हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इन दिनों में हिमाचल में क्या किया है। सो आफ्टर अवर महाकुंभ जर्नी वी रिटर्न बैक टू हिमाचल प्रदेश एंड यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है। ऑल दो इट्स वेरी कोल्ड, अराउंड -5 to 6 डिग्रीज। और ये देखिए पीक्स पे किन्नर कैलाश पे कितना फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। टुडेज व्लॉग इज गोना बी अबाउट व्हाट आई ईट इन ऑल माई ब्यूटिफुल डेज, व्हाट आई हैव डन एंड कहाँ-कहाँ मैं गई हूँ एंड मैंने क्या-क्या किया है। तो मैं शुरुआत करी थी डिनर बेड पे रागी रोटी के साथ राजमा एंड मेरी फेवरेट टमाटर की चटनी एंड कैबेज और हीटर, क्योंकि बहुत ठंड है। इट वाज़ वेरी कोल्ड आई रिमेंबर, तो मैं डाइनिंग टेबल पे नहीं गई थी। फिर मैंने राजमा चावल खाया था लंच के लिए विच वाज़ ऑल्सो गुड। इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को बट ठीक था। फिर उसके बाद मैं देख रही थी कि आज का वेदर कितना ज़्यादा डल है और इस दिन मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी था एंड आई प्रेजेंटेड अ पेपर इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। आई हैव अटैच्ड वन वीडियो विद इट एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड था एंड ब्रूनो वाज सिटिंग एंड आई वाज चिलिंग विद हिम। एक्चुअली हम लोग बहुत चिल करते हैं, वी प्ले विद फुटबॉल्स एंड ऑल, आप लोगों को पता ही है सिंस मैंने पहले भी दिखाया है। एंड ये देखिए आप, फ्रेश स्नोफॉल हो रहा था पीक्स पे एंड बिलीव मी यू गाइज, ये पिछले कल तक इतना बेटर एंड प्लेजेंट वेदर था। पूरे ब्लू क्लियर स्काइज थे, एकदम से ही अचानक से ग्रे स्काइज हो गए एंड स्टार्टेड टू स्नो एंड बिकेम वेरी कोल्ड, अराउंड -6 डिग्रीज इट वेंट वेरी कोल्ड। बट ठीक है, फाइन, हम लोगों को आदत है एज़ वी आर पहाड़ीज़, बट ठीक है, मतलब ठंड है बट ठीक है। और इस समय पे थोड़ा-सा ग्लूमी हो जाता है। द रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि सारी की सारी लीव्स शेड हो गई हैं। नाउ द ब्लूम सीज़न विल कम व्हिच इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। तो अभी यहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन हमने किया वो सब हट गई और ये ब्रूनो बैठा हुआ था। ही वाज़ वेरी मच इरिटेटेड क्योंकि हमने इसको मज़र लगाया हुआ था बिकॉज़ इसका मेडिसिन टाइम था। एंड बट द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट विंटर्स इज इट्स वेरी क्वाइट इन विंटर्स। विंटर्स में बहुत क्वाइट रहता है। सॉरी फॉर द टर्बुलेंस, मुझे बहुत लंबा स्टेप लेना था तो हल्का सा हो गया। एंड ये देखिए इस समय यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था एंड जब हुआ बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। आई शो इट टू यू गाइज। और ये पीछे देखिए हमारे इनी मिनी माइनी मोमो का हट है जो कि हमने उनके लिए समर हट बनाया हुआ है सो दैट वो सन को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकें, सोक कर सकें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव विटामिन डी फॉर एवरी वन, एवरी लिविंग बींग एक्चुअली। ये देखिए अब स्नो पड़ रही थी, आप देख पा रहे होंगे लाइव एंड फ्रेश स्नोफॉल। आई couldn't go downstairs because it was very cold, बट मैंने विंडो खोल के स्नोफॉल को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ेदार। और कुछ टाइम के बाद आफ्टर आई गेस सम आवर्स थोड़ा सा क्लियर हुआ एंड तब देखिए आप पीक कितनी प्रिटी वाइट हो गई थी एंड ये ग्लेज वाइट लग रहा था। इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई ओनली, मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं वहाँ पे जाके कैलाश माउंटेन में चली ही जाऊँ बट द ट्रैक इज़ वेरी हार्ड और महादेव का बुलावा जब होगा जब तभी हम जा सकते हैं। बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ये देखिए पूरा फ्रेश स्नोफॉल है एंड अभी भी मौसम ठीक नहीं था, हल्का हल्का सा क्लाउडेड था एंड हल्का सा ब्लू स्काइज थे। बेस्ट पार्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश इज द वेजिटेशन, द वेदर, द सीरीन नेचर एंड एवरीथिंग हियर इज सो प्योर, सो काम, सो सीरीन दैट यू कैन एक्चुअली रिजुविनेट। अगर आप सिटी के हसल बसल से परेशान हो गए हैं, यू कैन कम हेयर फॉर रिजुविनेशन, यू कैन मेडिटेट हेयर, यू कैन फील योर सेल्फ, यू कैन जस्ट फील ईच एंड एवरी ब्रेथ ऑफ योर्स एंड यू कैन फील वेरी फ्रेश। सो इसीलिए हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। और ये देखिए फिर से स्नोफॉल शुरू हो गया था। टुडेज ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट स्नोफॉल, वेदर, मैंने क्या खाया इन दिनों में, मैंने क्या किया, और ये सब ही इन्हीं व्लॉग्स में है। फिर ब्रेकफास्ट के लिए आई एट सैंडविचेस और ये हमारा एक हीटर है, इट्स अ डुओ काइंड ऑफ हीटर विद रन्स विद सिलेंडर एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तो ब्रू आजकल मोस्टली आई स्पेंड माई डेज विद ब्रूनो बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्री विद अस, क्योंकि हम लोग 57 डेज के लिए उससे दूर गए थे व्हेन वी वेंट फॉर कुंभ इन चंडीगढ़, तो बहुत दिनों के लिए गए थे। और ये है कुछ हमारा घर विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट के हिसाब से बना हुआ है, आर्किटेक्चर के हिसाब से। एंड यू रिमेंबर दीज ब्यूटिफुल फ्लोरल बेड, मैंने आपको पहले भी दिखाया था इन समर सीजन। अभी पूरा उखड़ चुका है बिकॉज ऑफ स्नो एंड अभी विंटर्स है बट सून, वेरी सून इट विल हैव मोर न्यू ब्लूम्स एंड इट विल लुक ब्यूटीफुल। बट एवरी सीजन हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, वेदर इट इज़ विंटर्स और समर्स। कभी ठंड मतलब बहुत अच्छी लगती है, इट्स मोस्टली क्वाइट एंड काम एंड सीरीन, कभी कभी गर्मी बहुत बेटर लगती है। So today I decided to go on a long walk because it was, I guess, my 8th day here कि मैं अंदर ही पैक थी, was chilling and relaxing, so decided to go on a walk and did my bit. बट इस समय पे देखिए दिस लॉन इज़ यूजुअली वेरी लश ग्रीन, बट इस समय पे सारा ग्रास जो है वो जल चुका है एंड ब्रूनो महाराज वहीं बैठे हुए हैं।
this is his favorite spot. A lot of you might think that why do we always chain him up? It's because a lot of people keep coming at our house, mostly the soldiers and all. So unko koi khatra na ho, that is why we keep him chained up like that. Otherwise when he's at home, he's inside, he's always open without chain. तो ये देखिए कुछ ऐसे बहुत ही मतलब वेदर ऐसा हो रहा था और ये मैंने बुखारी जलाई हुई थी ऊपर। मैं काफ़ी जल्दी में थी इस समय पे, तो मैं बाहर को जा रही थी। देखिए ये इस साइड पे भी पीक्स पे बहुत ही सुंदर है स्नो। सो दीज आर मेनी पीक्स एक्चुअली। मेनी ऑफ यू माइट थिंक कि एक ही पीक मैं दिखाती रहती हूँ, नहीं, दीज आर अराउंड 7 to 8 पीक्स अराउंड माई हाउस एंड बीच में लाइक अ फ्लैट राइस बाउल माई हाउस इज देयर। सो ये मैं शायद बाहर को जा रही थी फॉर वॉक्स एंड आई वॉज जस्ट होल्डिंग माई फोन, सो सॉरी फॉर दिस टर्बुलेंस। या यहाँ से भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अभी इस समय पे पूरा दिखता है। आवर हाउस इज़ कॉल्ड एज द किन्नौर हाउस एंड ये अभी पूरा इसीलिए दिखता है बिकॉज देर आर नो वेजिटेशन और ए ब्यूटीफुल सी डैट की नेम प्लेट विच इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। और ये देखिए इसकी मैं बात कर रही थी, ऑल द वेजिटेशन, ऑल द फ्लावर्स सब गायब है। पूरा इसको क्लीन कर दिया गया है, अब इसमें दोबारा से उगेगा तो बहुत फ्रेश और न्यू वेराइटी आएगी। सो अब मैं आपको उस वाली साइड की पीक्स दिखाऊंगी जो कि सेकंड साइड वाली पीक्स हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, इट्स वेरी सीरीन एंड मैजिकल। अ लॉट ऑफ यू रिमेंबर यहाँ पे रोजेस भी थे, दीज वर द रोजेस बेड्स, और ये पूरे के पूरे ड्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे किन्नर कैलाश पीक है। यू रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू कल्पा टू द सांग्रीला होटल, मैंने वहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट किन्नर कैलाश जी के दर्शन आपको कराए थे। एंड यहाँ से इतने डायरेक्ट तो नहीं होते हैं क्योंकि वो एकदम से टॉप पे है। सो यहाँ पे मॉम बैठे हुए थे आफ्टर वॉक। वी यूजुअली कम हियर एंड ड्रिंक अवर टी एंड कॉफ़ी आफ्टर वॉक्स। It's always a good time here, and this is the sun hut. Usually whenever the sun pops out, we sit here and take vitamin D because sometimes taking direct vitamin D and sun becomes very harsh for our skin because पहाड़ों पे tan नहीं होता है, burn होता है. So sunburn is mostly very dangerous because उसका जो है मतलब जो उसके निशान हैं उसके वो हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग हनी हार्वेस्टिंग भी करते हैं। हार्वेस्टिंग से मेरा मतलब है हनी हम लोग रखते हैं विद बीज एंड ऑल। सो इस साइड पे वो भी होता है। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द पीक। लुक एट द पीक्स यू गाइस। इस बार तो स्नो काफ़ी नीचे तक आ गई है, अर्लियर पहले पीक्स तक ही थी एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द पीक। यहाँ पे यूजुअली हम लोग बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। मोस्टली दिस इज़ द लॉन एरिया एंड ये था हमारा ब्रूनो बदमाश बिकॉज व्हेनेवर वी गो आउट ऑन वॉक वी मेक श्योर टू टेक हिम अलोंग सो दैट ही फील्स नाइस अबाउट इट। अदरवाइज ही कीप्स ऑन क्राइंग एंड हाउलिंग कि मुझे भी जाना है, मुझे भी आना है, जाना है। एंड रिसेंटली इन माई ड्यूरिंग माई नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेशन जो मैंने RCI में दिया था उसमें भी ही वॉज वेरी एजिटेटेड बिकॉज couldn't give him more time, so he was enjoying and looking here and there, and before this he played in the hay, so उसका इतना गंदा हो गया। and this is the view you guys। कोई इससे बोर नहीं हो सकता है। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल से माउंटेन्स में ऐसा क्या है या क्या है माउंटेन्स में। गाइस देयर इज़ एवरीथिंग इन माउंटेन्स, इट्स जस्ट अप टू यू, इट इज़ इन यू। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो अलग बात है। सो ब्रूनो यहाँ पे खेलने के मूड में था एंड वी वर एंजॉइंग। इसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मैंने कॉफ़ी मंगवा ली, हॉट कॉफ़ी विच वॉज नाइस, फ्रॉथी कॉफ़ी। एंड ये देखिए वेदर कितना ज़्यादा बढ़िया हो रहा था, ठंड। देन आई ईट द फिंगर चिप्स। ये फ्राइज़ नहीं है, फिंगर चिप्स हैं क्योंकि मोटे हैं ये। एंड ये देखिए मैं ड्राइंग रूम में थी, सो आई वाज रिकॉर्डिंग ब्रूनो फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स एंड ही वाज गिविंग आई कॉन्टैक्ट टू मी बिकॉज आई वाज शाउटिंग हिज नेम एंड कॉलिंग हिज नेम। फिर उसके बाद इवनिंग के टाइम पे, ये नेक्स्ट डे की बात है, ये एक दिन में मैं नहीं खा रही हूँ, काफ़ी सारे दिन का सम अप है। लास्ट व्लॉग मैंने 11th को डाला था। ये मैंने खाए मोमोज, काफ़ी जूसी थे। नेक्स्ट डे मैं उठी एंड जंपी किया हुआ था मैंने, बहुत ग्लू था मेरे फेस में। फिर आगे मैं लॉन टेनिस कोर्ट पे वॉक करने के लिए। ये हमारा अनदर व्यू ऑफ पीक्स है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मतलब कभी कभी ऐसा मन करता है वी शुड गो ऑन ट्रैक हियर बट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रैक। फिर देखिए इस साइड पर बहुत ही अच्छा सा हो रखा था, ये ब्लू कलर का, ऐसा लग रहा था कि लिटरली पानी ऊपर है एंड दिस क्लाउड्स लुक वेरी वेवी ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा था कोई जेट प्लेन यहाँ से क्रॉस हुआ है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में मैंने खाया पॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट अलोंग विद
the parathas and tomato की चटनी एंड चाय। आई यूजुअली लाइक टू टेक माई ब्रेकफास्ट हैवी, तो मैं अब हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ और मैंने ये काफ़ी सनलाइट में एंजॉय किया। फिर हमारे ये मुर्गे मुर्गियाँ इनी मिनी माइनी मोमो घूम रहे थे यहाँ पे एंड हमने सारे प्लांट्स निकाल दिए थे ताकि थोड़ा बहुत विटामिन डी इनको भी बचे मिले। एंड लुक एट दैम, -7 में भी इतना ब्लूम होना खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने ब्रूनो को वॉक पर ले जाने का डिसाइड किया। मोस्टली ही गेट्स वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हाइपर जब भी हम इसको लेके जाते हैं, बट आज ये थोड़ा प्यार से चल रहा था। आफ्टर द वॉक मैंने ली अपनी कॉफ़ी। आज कॉफ़ी थोड़ी अलग थी, अ बिट मोर फ्रॉदी एंड बेटर, तो इसको मैंने लिया। फॉलोड बाय पराठा फॉर एंड सोक्ड नट्स ब्रेकफास्ट में नेक्स्ट डे। फिर मम्मी ने बनाए थे सिड्डू, ये हमारी हिमाचली डिश है और ये बहुत यम होते हैं। देन आई टुक अनदर कॉफ़ी, ये अगले दिन की कॉफ़ी है। ये वाली कॉफ़ी भी काफ़ी अलग थी, तो इन दिनों में मैं अलग-अलग टाइप की कॉफ़ीज़ ले रही हूँ। मतलब कोई फ्रॉदी होती है, कोई डार्क होती है। मैंने आज काफ़ी टाइम बाद शुगर क्यूब्स लिया। मैं मोस्टली ऑफ शुगर ही रहती हूँ, बट आजकल मैं थोड़ा-सा ज़्यादा शुगर कंज़्यूम करने लगी हूँ, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग यू गाइज़। फॉलोड बाय माय अमेजिंग मेथी का पराठा, पालक मेथी का पराठा फॉर द नेक्स्ट डे। फिर ये नेक्स्ट डे की सुबह हो गई थी एंड स्नोफॉल के अगले दिन की सुबह बहुत ब्यूटीफुल होती है क्योंकि उस दिन ना पीक्स बहुत अच्छी लगती है। देन वी वेंट टू मार्केट, मुझे सैलून जाना था एंड मुझे थोड़ा-सा डेंटिस्ट के पास जाना था, तो मैं और मॉम मार्केट चले गए और मार्केट पे भी देखिए फुल ऑन रौनक है। पहाड़ों के मार्केट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये क्लिफ्स पे होते हैं एंड यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। यू कैन कम हियर एंड शॉप विद ऑल योर हार्ट। एंड ये जाते हुए ना बहुत ही प्यारे ऐसे जो व्यूज़ दिख रहे थे, आई वाज़ कैप्चरिंग देम। फिर मार्केट से फ्री तो होने के उसके बाद बाद वी जो केम है बैक। मैंने ये सब किया, प्रेजेंट किया एंड इनफैक्ट आज ही आई हैव गिवन एंड डिलीवर्ड अ लेक्चर एज अ पैनलिस्ट व्हिच वाज अमेजिंग यू गाइस एंड देयर वर अराउंड 200 पार्टिसिपेंट्स इन दैट एंड काफ़ी अच्छा लगता है टू to educate people about special education and to present your insights and research with the world. So it's always a good experience and सो स्टे ट्यून्ड यू गाइज। अभी तो बहुत सारा ट्रैवल है। अभी तो हिमाचल में आई थी, देन आपने देखा कुंभ जर्नी थी। ना सून आई एम गोना गो टू चंडीगढ़, इनफैक्ट परसों ही आई एम गोइंग एंड देन दिल्ली एंड देन आई एम गोना कम बैक एंड उसके बाद वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू द कोस्टल एरियाज एंड इट्स ऑलवेज गोना बी लाइक दैट। सो आई एम गोना शेयर माई ब्यूटिफुल जर्नी विद यू, आई एम गोना शेयर ब्यूटिफुल cuisines, आई एम गोना शेयर माई रूटीन विद यू ऑल। आई होप यू आर लाइकिंग इट एंड ये व्लॉग्स फन के लिए हैं। सो मैं क्या कर रही हूँ, कैसा हो रहा है, जो भी छोटा बहुत स्नीक पीक मैं बना लेती हूँ, कीप शेयरिंग विद यू ऑल। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ एंड आफ्टर माय कुंभ ब्यूटीफुल कुंभ जर्नी मैंने कुछ भी खास व्लॉग नहीं किया एंड यू ऑल नो कि मैं हिमाचल प्रदेश आ गई थी एंड आफ्टर कमिंग टू हिमाचल मन ही नहीं हुआ बिकॉज द वेदर वॉज कोल्ड एंड मैं मोस्टली रेस्ट ही कर रही थी। But I have some beautiful news to share with you all, and the news is that I've successfully presented a paper in an international conference for my doctorate submission. And secondly, I have also given one session in RCICRE as a panelist. So मैं उन दोनों में भी busy थी. Thirdly, I was busy in some other work as well. But I have recorded beautiful videos for you all. कि मैंने इतने दिनों में क्या किया, क्या खाया एंड क्या क्या किया, क्या क्या वेदर अपडेट्स है, कैसे मौसम का भी मिजाज है। सो येस्टरडे बहुत ज़्यादा स्नो हुई है यहाँ पे एंड पीक्स पूरी वाइट हो गई हैं कि न के लास्ट दिख नहीं रहे हैं, पूरे ढक गए हैं पीक्स। ये है कुछ बुखारी, ऐसी दिखती है वो, ये ठंड से प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पे हमने रखे हैं सिड्डू जो कल बने थे बच गए थे एंड ये देखो इसके अंदर पे फायर जलती है पूरी, काफ़ी अच्छी और गर्म करती है एंड बाहर पे जाके इसका वो होता है, मतलब पूरा का पूरा धुआं उड़ जाता है इससे बाहर। तो अब देखो, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि मौसम कितना ज़्यादा स्नोई और कोल्ड है। तो आप देख सकते हैं सामने पीक्स पे किन्नर कैलाश पीक्स पूरी स्नो से कवर्ड है। इनफैक्ट ये जो सामने वाली पीक्स हैं जिस पे बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रखा है, आप सामने भी देखें, मैंने जूम इट फॉर यू, ये देखो कितना ज़्यादा हैवी स्नोफॉल। और देखो हमारी बुखारी से पूरा वो निकल रहा है, मतलब हमने बुखारी लगा रखी है ना यहाँ पे। सो देखो कितना ज़्यादा हैवी स्नो। बस तो अब कुछ दिनों के बाद मैं चंडीगढ़ जाने वाली हूँ एंड बिफोर दैट आई एम एन्जॉइंग ऑल माई टाइम हियर। टुक अ ब्रेक फॉर 15 डेज़। वैसे
15 डेज़ का ब्रेक भी नहीं था, बिकॉज़ मैंने इसके बीच में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, देन आरसीए का सेशन किया, देन आई डिड माय सर्वे एंड ऑल्सो या ये देखिए बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल पड़ा था। आप रेलिंग्स पे भी देख पा रहे होंगे स्नो है, नीचे पूरे में स्नो है। सो आजकल का जो स्नोफॉल है ना वो टिक नहीं रहा है। इट कम्स एंड इट गोज़, इट वैनिशेस आफ्टर सम टाइम, एक्सेप्ट फॉर द पीक्स, इट स्टेज़ इन द पीक्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। देन मैंने अपने लिए टैकोस बनवाए थे डिनर में, फॉलोड बाय दिस अमेजिंग राजस्थानी डिश। इसका नाम कुछ बेसन कतली था, काफ़ी अच्छी थी, कुक भैया ने बनाई थी। देन मॉम डिसाइडेड टू मेक पोहा, सॉरी सिड्डू एंड पोहा। जो सिड्डू थे वो इस बार जैगरी एंड सेसमी सीड्स के थे, विच वर माइंड ब्लोइंग। आई नेवर थॉट आई एम गोना लाइक मीठे सिड्डू, बट आई डिड। आफ्टर एंजॉइंग आवर पोहा वी एट बाड़ी। ये हिमाचली डिश है, इसको आटे के साथ बनाया जाता है, नहीं पूरा घी है इसमें, प्योर घी। Then followed by my coffee. I took coffee again. सो गाइस अभी आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होंगे, बिकॉज आई एम गोना ट्रैवल मोर, आई एम गोना एक्सप्लोर न्यू कैफ़ेज़, न्यू प्लेसेस। वैसे तो आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, बट इस बार भी और इन्जॉयबल होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। आई एम श्योर यू गोना लव इट, यू गोना एन्जॉय माई व्लॉग्स, एंड थोड़ा थेरेप्यूटिक हो जाता होगा आपके लिए भी, जस्ट लाइक हाउ इट इज़ फॉर मी। And one more thing I wanted to say, that if you plan on visiting this area, Himachal Pradesh, or any place that is associated to nature, any place, make sure to keep it clean. फिर ये पनीर खाया था मैंने प्रोटीन के लिए। Respected session chair, Dr. Azkia, and dear listeners, I am Supriya Noble, a PhD research scholar from Amity University, Noida, and my co-author is Dr. Sampurna Guha. So my topic is online assessments and entrance system for the equitable access. And see the irony that today we are connected online, so I can talk better about it. So online assessments are digital tests that students or candidates take on a device connected to internet and sometime otherwise, and they can be used to measure knowledge, skills, and understanding. Online assessment refers to the process of evaluating individual skills, knowledge, abilities, and other relevant attributes using digital platforms and softwares. A study by Donnelly in 2014 was conducted, and it found out that case study based MCQs led to a higher level of learning and deeper processing of information over the MCQs, not based. ये था मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। आई स्पोक ऑन digital assessments and equitable access for everybody, how technology is helping us, how we have evolved